दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए या स्मार्ट वर्क। ऑब्वियसली हमने अपने पेरेंट्स को कहते हुए सुना है कि जी जान लगा दो, सुबह सूरज उगने से पहले उठो या पूरी रात जागो। इनडायरेक्टली वो सब हमें हार्ड वर्क करने के लिए कह रहे होते हैं। दूसरी तरफ से हमने अपने पेरेंट्स को या रिलेटिव्स को ये भी कहते हुए सुना है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक डिफरेंटली। और बेसिकली ये फिलॉसफी कहती है कि स्मार्ट वर्क करो। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए हम काफी एग्जांपल्स लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार एक बूढ़ा आदमी गांव से शहर आया और एक हार्डवेयर की दुकान में चला गया ताकि वो आरी खरीद सके। उस बूढ़े आदमी ने कहा, मैं अपने लिए नया घर बना रहा हूँ जिसके लिए मुझे बहुत सी लकड़ियां काटनी पड़ेगी, तो तुम्हारे पास जो सबसे अच्छी आरी है वो दिखाओ। पैसों की चिंता मत करो, बस क्वालिटी सबसे बेस्ट होनी चाहिए। ये सुनकर वो दुकानदार अपने गोदाम में चला गया और वहां एक नई चमकती हुई आरी लेके आया। फिर वो दुकानदार बोला, सर ये सबसे बेस्ट आरी है मार्केट में। ये सारे ट्रीज को, पेड़ों को ऐसे काटेगी जैसे एक चाकू मक्खन को काटता है, और मैं गारंटी देता हूँ जितने पेड़ आप बाकी आरियों से 1 महीने में काटेंगे, इस आरी से आप वो सारे पेड़ 1 दिन में काट देंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं सारे पैसे आपको अपनी जेब से वापस कर दूंगा। वो बूढ़ा आदमी खुश हो गया। उसने उस दुकानदार को पैसे दिए और अपनी नई चमकदार आरी लेके गांव चला गया। 1 महीने बाद जब वो दुकानदार अपनी दुकान साफ कर रहा था तो उसे एक गुस्से में आवाज सुनाई दी, ये लो भाई अपनी आरी, और मेरे पैसे मुझे वापस कर दो जैसा तुमने प्रॉमिस किया था। उस दुकानदार ने जब देखा तो उसे बहुत शॉक हुआ। वो बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा था और ऐसा लग रहा था कि वो हफ्तों से सोया ही ना हो। उसके काफी कपड़े फट गए थे और बॉडी में पसीने और खून के कुछ दाग भी थे। ऐसा लग रहा था कि 1 महीने से वो बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क कर रहा हो। इस पर उस दुकानदार ने कहा, क्या हुआ सर आपको? ऐसा लग रहा है कि आप इतने दिनों से सोए ही नहीं। उसने अपने हाथ से आरी उठाई और उस दुकानदार को दिखाई। ये इसकी वजह से, जो बेकार आरी तुमने मुझे बेची है। तुमने कहा था कि ये आरी 1 महीने का काम 1 दिन में कर देगी, और मैं पिछले 1 महीने से पेड़ काट रहा हूँ, लेकिन ये सबसे बेकार आरी है और मुझे अपने पैसे वापस चाहिए बस। उस दुकानदार को बहुत अजीब सा लगा और उसने बोला, जी सर जरूर, जो मैंने आपसे कहा था वो मैं पूरा करूंगा। आप चेयर में बैठ जाइए, बस जरा आप मुझे ये आरी दिखाएंगे ताकि मैं देख सकूं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि मार्केट में इससे अच्छी आरी कोई भी अवेलेबल नहीं है। फिर उस दुकानदार ने वो आरी उठाई और उस चेन सॉ को स्टार्ट किया। जैसे ही उसने उस आरी को स्टार्ट किया तो उस आरी से बहुत जोर से आवाज आई, घर्र। इस पर वो बूढ़ा आदमी एकदम खड़ा हो गया जैसे कि किसी ने गोली चला दी हो, और बोला, ये किस चीज की आवाज थी? आई होप यू गॉट द पॉइंट। वो बूढ़ा आदमी उस आरी को एक नॉर्मल आरी समझ रहा था और इसीलिए इतना हार्डवर्क करने के बावजूद वो कम पेड़ों को ही काट पाया। तो इस स्टोरी से तो यही लगता है कि ऑब्वियसली सिर्फ हार्डवर्क से हमें कुछ नहीं मिलेगा, स्मार्ट वर्क तो करना ही पड़ेगा। एंड इट्स टोटली ट्रू। अगर ये बूढ़ा आदमी समझ जाता कि पेड़ों को काटने का एक डिफरेंट तरीका भी है, एक ऐसी आरी भी एग्जिस्ट करती है जो ऑटोमेटिकली खुद चलती है, तो वो एक्चुअल में 1 महीने का काम 1 दिन में कर देता। इन शॉर्ट, स्मार्ट वर्क के बिना हार्ड वर्क से हमें अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। स्मार्ट वर्क को लोगों ने रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट किया उसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखिए, हमारी बॉडी में प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। साइंटिस्ट जितना ज्यादा प्रोटीन को समझेंगे उतना ही वो बेटर साइंटिफिक डिस्कवरीज कर सकते हैं। अब होता ये है कि साइंटिस्ट प्रोटीन को अच्छे ढंग से समझना चाहते हैं, और वो बेसिकली होता है प्रोटीन की शेप को समझ के, जिसे हम फोल्डिंग कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्रोटीन इतने छोटे हैं कि उसकी शेप को माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं देखा जा सकता, और इसीलिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं स्पेशल इक्विपमेंट और प्रोसीजर्स पर, ताकि प्रोटीन की शेप के बारे में पता लगाया जा सके। अब ये तरीका महंगा तो है ही, साथ में बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है, और इसको समझने के लिए बहुत ही स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट और प्रोसीजर्स भी चाहिए जिसे हर कोई नहीं यूज कर सकता। और इन सब के बावजूद ये तरीके हर बार काम भी नहीं करते। अब यानी हार्डवर्क करने के बावजूद साइंटिस्ट को रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोटीन है जिसका नाम है मेजन फाइजर मंकी वायरस रिट्रोवाइटल प्रोटीज। ये प्रोटीन एक मेन रीजन है जिसकी वजह से रीसस मंकीज को एड्स हो जाता है। अगर इस प्रोटीन की शेप का पता चल जाए तो इससे ह्यूमंस में एड्स के इलाज के लिए भी बहुत मदद मिल सकती है। बायोकेमिस्ट्स प्रोटीन के स्ट्रक्चर को पिछले 10 सालों से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे ये सॉल्व नहीं हुआ था। साइंटिस्ट्स ने एक स्मार्ट तरीका निकाला प्रोटीन की शेप का पता करने के लिए। उन्हें पता है कि जो लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं उनकी स्पेशल थिंकिंग कैपेबिलिटी यानी 3D में सोचने की क्षमता काफी ज्यादा होती है। इसलिए उन्होंने एक ऑनलाइन गेम बनाई जिसका नाम है फोल्डेड। अब कोई भी गेमर इस गेम को खेल सकता है। इस गेम के रूल्स बायोलॉजी के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग सेट किए गए हैं। जब इस प्रोटीन का स्ट्रक्चर फोल्डेड ऑनलाइन गेम में सॉल्व करने के लिए डाला गया तो ऑनलाइन गेमर्स की कम्युनिटी ने
इसे 3 हफ्तों में ही सॉल्व कर दिया। जस्ट इमेजिन, जिस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को साइंटिस्ट 10 साल से करोड़ों के इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से इतना हार्डवर्क करके भी सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, उसे वीडियो गेमर्स ने 3 हफ्ते में सॉल्व कर दिया, वो भी ऑलमोस्ट बिना कोई कॉस्ट के। ये एक स्मार्ट वर्क प्लस हार्डवर्क का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि एक मेथड जो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है उस पर बहुत मेहनत करने के बजाय क्यों ना नए मेथड्स ट्राई किए जाएं, स्मार्ट वर्क किया जाए। मार्केटिंग में स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं, इसके लिए मैं आपके साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूं। जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था तो मेरे स्कूल के पास एक लोकल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर था, जिन्होंने हमारे स्कूल में स्कॉलरशिप कोर्स के लिए टेस्ट कंडक्ट करवाए। यानी जो उस टेस्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करेगा उसे कम पैसों में कंप्यूटर कोर्स ऑफर किए जाएंगे, ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट मिले। तो एक दिन स्कूल में सुबह टीचर आए और उन्होंने पूरे स्कूल को टेस्ट दिए, जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस थे। हम सबने टेस्ट दिए और वो चले गए। अगले दिन ऑलमोस्ट 30% स्कूल के बच्चों को कॉल आया कि उन्हें स्कॉलरशिप मिल गई है और वो कोई भी अपनी मर्जी का कोर्स उनके इंस्टीट्यूट में डिस्काउंटेड प्राइस पे कर सकते हैं। मैं बहुत खुश हुआ ये सोच के कि मैं तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ, बट नाउ आई अंडरस्टैंड कि ये तो एक मार्केटिंग टेक्निक थी। अगर वो शहर के बीच में एक बड़ा सा बिल बोर्ड भी लगा देते और उस पर लिख देते कि वो 50% डिस्काउंट दे रहे हैं अपने कोर्सेज पर, तो भी शायद ही कोई उनके इंस्टीट्यूट में कोर्स करता। लेकिन उन्होंने हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी किया। उन्होंने अच्छे तरीके से मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स को यूज किया, जिसे सॉफ्ट सेलिंग भी कहते हैं, जिसकी वजह से कम 100 स्टूडेंट्स उन्हें एक ही स्कूल से मिल गए। और ऐसे ही स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क के काफी एग्जाम्पल्स हैं। कई बार आपने देखा होगा कि स्कूल में डेंटिस्ट आ जाते हैं फ्री में बच्चों के दांतों का चेकअप करने के लिए, और स्कूल्स के प्रिंसिपल भी उन्हें अलाउ कर देते हैं, क्योंकि ओरल हेल्थ से हमारी फिजिकल हेल्थ भी कनेक्टेड है और फ्री शब्द तो किसे पसंद नहीं है। और फाइनली वो डॉक्टर्स मैक्सिमम स्टूडेंट को उनके कैविटीज और बाकी प्रॉब्लम्स बता देते हैं, जो कि मैक्सिमम केसेस में कॉमन भी हैं, और कहते हैं कि अगर आप इसे ठीक कराना चाहते हैं तो आप हमारे पास आ सकते हैं, और दोबारा से इनकी सेल्स भी इंक्रीज हो जाती हैं। तो इसमें भी दोनों हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क इंक्लूडेड है। हार्ड वर्क इसीलिए क्योंकि आपको हर स्कूल में आकर सबका फ्री चेकअप करना पड़ेगा, और स्मार्ट वर्क इसीलिए क्योंकि अब वो सारे बच्चों के पेरेंट्स अपने बच्चों को उसी डेंटिस्ट के पास ले जाएंगे। और इसमें डेंटिस्ट को कुछ झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में मैक्सिमम बच्चों के दांतों में कोई ना कोई कैविटी होती ही है। तो अब हम देखते हैं कि हम स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि फॉलो 80-20 रूल। ये हम सबको पता है कि लाइफ में सिर्फ 20% चीजें 80% रिजल्ट्स दे सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास अवेलेबल सारे कपड़ों में से सिर्फ 20% कपड़े ही हम 80% टाइम पहनते हैं। 80% टाइम हम अपने 20% फ्रेंड्स के साथ रहते हैं। 80% टाइम हम अपने मोबाइल की 20% एप्स पर गुजारते हैं, और 80% पैसे दुनिया में 20% लोगों के पास हैं। और अगर हमें ये प्रिंसिपल पता है कि ये सच्चा है, तो पहले क्यों हम उन 80% काम करते हैं जिससे हमें सिर्फ 20% रिजल्ट मिलेंगे। जैसे कि बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट काम है सेल्स। अगर सेल्स होगी तभी बिजनेस पूरा चलेगा, वरना वो फ्लॉप हो जाएगा। इसके बावजूद हमें से मैक्सिमम लोग लोगों पर, वेबसाइट्स पर, ऑफिस कैबिन्स बनाने में लगे रहते हैं, और ये सब हार्ड वर्क विदाउट स्मार्ट वर्क की निशानी है। दूसरा पॉइंट कहता है कि स्मार्ट वर्क ना करने का सबसे बड़ा रीजन आता है लैक ऑफ क्लियरिटी। अगर कोई चीज अननोन है तो हमें क्लैरिटी नहीं होगी, और जब क्लैरिटी नहीं होगी तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, और इस केस में मैक्सिमम टाइम हम डायरेक्ट एक्शन मोड में आ जाएंगे, काम करने लग जाएंगे। जबकि हमें पहले ये देखना चाहिए कि जो हम एक्शन लेने वाले हैं क्या उसकी जरूरत है भी है, और अगर जरूरत है तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचने का सबसे इजी मेथड कौन सा है। और ये क्लियरिटी पाने का सबसे आसान तरीका है कि हम औरों के एक्सपीरियंसेस से सीखें, उन्हें स्टडी करें, क्योंकि हमसे पहले भी बहुत लोग वो कर चुके हैं जो अभी हम करना चाहते हैं। इसीलिए खुद की एक्सपेरिमेंटेशन करने के बजाय हम उनको स्टडी कर सकते हैं, फिर या तो उस आइडिया को एग्जीक्यूट कर सकते हैं या उससे बेटर आइडिया हम अपने दिमाग में बना के उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में देखा कि सक्सेसफुल होने के लिए हार्डवर्क तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन वो राइट डायरेक्शन में होना चाहिए, और उस राइट डायरेक्शन को ढूंढने के स्किल को ही हम स्मार्ट वर्क कहते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि फॉलो 80-20 रूल। इसमें हमने सबसे पहले वही चीज करनी है जिसकी वजह से हमें 80% रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर हम इस सीक्वेंस को चेंज करते हैं, यानी पहले वो चीज करते हैं जिससे हमें कम रिजल्ट मिलेगा, तो ये स्मार्ट वर्क नहीं है, बल्कि ये डम वर्क है। नेक्स्ट हमने देखना है कि जो काम हम करना चाहते हैं क्या वो काम इम्पोर्टेंट है भी या नहीं। और जब हमें यकीन हो जाए कि जो काम हम कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, तो हमें उस काम को करने का सबसे आसान तरीका देखना है। 99% केसेस में हम जो भी काम करना चाहते हैं उसे ऑलरेडी हमसे पहले कई लोगों ने अचीव किया है। इसलिए हम उन लोगों को स्टडी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका कौन सा है, और फिर
हमें बस उसी ब्लूप्रिंट को फॉलो करना है, या फिर हम उसी ब्लूप्रिंट पर आइट्रेशंस करके हम एक और बेटर आइडिया भी एग्जीक्यूट